दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने राशिद खान बुरी तरीके से रो पड़े, लेकिन गिल को अपना अवार्ड देकर अंतिम ओवर में फिनिश करने पर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों क्या बोल गए अपने बयान में राशिद खान गिल के लिए, उन्हें अवार्ड देकर उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राशिद खान और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में जिस टीम को कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, राजस्थान रॉयल्स की टीम को जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, उसे आईपीएल के सबसे युवा कप्तान शुभमन गिल ने उनके घर में रौंद कर रख दिया और खास तौर पर राशिद खान की फिनिश ने तो सबको हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला गुजरात और राजस्थान की टीम के बीच में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस सीजन के सारे मैचेस राजस्थान की टीम ने जीते ही हैं। खैर दोस्तों मैच शुरू होता है और गुजरात की टीम की शुरुआत अच्छी थी, क्योंकि जायसवाल से लेकर बटलर उन्हें सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन सैमसन के 68 और 76 रन पर आके इस टीम को 196 पर ले जाने में दुरुस्त बनाते हैं। खैर दोस्तों मैच आगे बढ़ता है और 197 का टारगेट गुजरात को मिलता है। पावर प्ले में धीमी शुरुआत थी इस टीम की, लेकिन गिल बल्लेबाजी करने में एकदम तनातन लग रहे थे। साई सुदर्शन 35, मैथ्यू वेड 4 और 1 रन पर अभिनव मनोहर आउट होते हैं, लेकिन तब भी दोस्तों गिल टीम को जिताने की उम्मीद छोड़ते नहीं हैं। उल्टा वो तो खड़े होकर अपनी टीम के लिए न सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, बल्कि 44 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के जड़कर 72 रन बनाते हैं और इनके साथ के लगभग हर एक खिलाड़ी का विकेट गिरता है, लेकिन विजय शंकर के 16, राहुल तेवातिया के 22 और शाहरुख खान के 8 में 14 रन इस मैच को अंतिम 16 गेंदों में 40 रन तक बना देते हैं। और दोस्तों जब मैच अपने अंतिम ओवर में प्रवेश करता है तब बल्ला राशिद खान के हाथ में होता है और जीतने के लिए अब 15 रन चाहिए थे। राशिद खान के पास सारी स्ट्राइक थी और तभी दोस्तों इन्हीं स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए राशिद खान बवाल कर देते हैं। राशिद खान दोस्तों आवेश खान को पहली गेंद पर चौका चढ़ते हैं, अगली गेंद पर 2 रन, फिर एक और चौका आता है और फिर चौथी गेंद पर जब 1 रन आता है ना, तो उसके बाद दोस्तों राहुल तेवातिया अगली गेंद पर रन आउट हो जाते हैं, यानी कि एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वरना सुपर ओवर होता। और तभी दोस्तों राशिद खान आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हैं और शान से अपनी टीम को जिताते हैं 3 विकेट से। और दोस्तों जिताते ही नहीं बल्कि ऐलान भी करते हैं कि गुजरात की टीम क्या कुछ इस सीजन में कर सकती है। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में मैच जिताने के बाद राशिद खान ने कुछ ऐसा खुलासा किया है ना कि सुनकर आप भी उनके फैन बन जाएंगे। आज आपको बता दें दोस्तों कि गिल द्वारा दिए गए मंत्र पर खास तौर पर बोलते हुए राशिद खान ने कहा, किसी भी मैच में आप केवल अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान में उतरते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपको लास्ट ओवर मिलेगा या फर्स्ट ओवर, बस आपको खेलना है और अपनी टीम को जिताना है। यही हमारी टीम का 1 नंबर मोटो है। और आज जब मैदान में मैंने देखा कि गिल भाई टीम के लिए इतना लड़ रहे हैं, अपनी पारी खेलने पर डटे हुए हैं टीम को जिताने के लिए, तो मेरे अंदर भी वो जोश आ चुका था जो हमारे टेल एंडर्स पैदा करके गए। उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी कि 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और ऐसे में अगर मैं अपनी टीम को ना जिता पाता तो मेरे ऊपर वाकई में लानत होती। इसीलिए हर बॉल पर मैंने हिट करने का प्रयास किया और उसमें कामयाबी मिलती गई और रन बनते चले गए। सच बताऊं तो यह फ्रीडम हमारे कप्तान ने हमें दिया है। हमें नतीजे की परवाह नहीं करनी। वो कहते हैं कि आप बस बल्लेबाजी करिए फ्री स्टाइल से और अपनी टीम को जिता कर आइए। वही किया और उससे हमें नतीजा भी मिल गया। वाकई में गिल एक अच्छे कप्तान है और आगे चलकर वो आईपीएल भी जीतेंगे, देखना आप। दोस्तों राशिद खान का ये बयान वाकई में दिल जीतने वाला है और लगता है शुभमन गिल को देखकर उनमें धोनी की छवि भी दिख रही है। और दोस्तों साथ ही आगे चलकर राशिद खान ने अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गिल को देकर यह भी कहा, यह अवार्ड तो मुझे गिल की वजह से ही मिला है, इसलिए ये अवार्ड मुझसे ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। एक ऐसे कप्तान है शुभमन गिल जो उस टीम को हरा चुके हैं जिसे अब तक आईपीएल में कोई नहीं हरा पाया। वो वाकई में इस अवार्ड के हकदार हैं। दोस्तों राशिद खान ने दिल जीत लिया है अपने बयान से, लेकिन आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जैसे चालाकी दिखाते हुए संजू सैमसन ने लिया एक ऐसा रिव्यू, अपने फैसले से पलट दिया पूरे मैच का रुख। यह देख पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे बीच मैदान में संजू बन गए धोनी, आखिर कैसे उन्होंने रिव्यू का इस्तेमाल कर गुजरात को दिया 440 वोल्ट का झटका, कैसे संजू की चालाकी के आगे गुजरात के एम्पायर को भी घुटने टेकने पड़ गए। उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, धोनी और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बीच का मैच केवल एक आम जंग नहीं बल्कि संजू और गिल के बीच आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तभी तो इस मुकाबले को देखने के लिए हर कोई इतना एक्साइटेड था। जब इस मैच में राजस्थान को बैटिंग का मौका मिला तो उनके बल्लेबाज खास तौर पर संजू और रियान पराग ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए अपनी टीम को 196 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसका पीछा करते हुए गिल और साई सुदर्शन भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी दरमियान संजू सैमसन की चालाकी का ऐसा अद्भुत नमूना निकलकर सामने आया जिसने संजू की कप्तानी स्किल्स को धोनी के लेवल तक भी पहुंचा दिया। तभी वो देखकर हर कोई हैरान रह गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल और साई सुदर्शन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने 6 ओवर में पहले अपनी टीम को 44 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी तो फिर उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी का सिलसिला थमा नहीं। 8 ओवर में ही गुजरात ने 63 रन बना लिए थे। आसानी से वो अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। ऐसे में 9वें ओवर में संजू सैमसन ने कुलदीप सेन को गेंदबाजी में बुलाया और इस खिलाड़ी ने भी अपनी कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी खतरनाक गेंद सुदर्शन के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। कप्तान संजू सैमसन के साथ गेंदबाजी और पूरी राजस्थान ने विकेट के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना तो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया, जिसने तो एक बार फिर पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल ला दिया था। तो वहीं संजू को इस फैसले पर भरोसा ही नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने अंपायर के इस फैसले को चुनौती देते हुए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल करने का मन बनाया। उन्होंने इस फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और दोस्तों, जैसे ही थर्ड अंपायर ने इस फैसले को चेक किया तब साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद बल्लेबाज के पैड में लगने के बाद विकेटों को हिट कर रही है और एम्पायर ने यहां पर गलत निर्णय दिया है। और फिर क्या हुआ, संजू सैमसन बेहद हमेशा की तरह एक बार फिर से सही साबित हुए। थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बदला और बल्लेबाज साई सुदर्शन को पवेलियन जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद बड़ी स्क्रीन पर आउट लिखकर आया। मानो पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू के साथियों ने भी उन्हें बधाई दी, उनकी तारीफ करी और संजू सैमसन ने जिस तरीके से रिव्यू का इस्तेमाल कर अपनी टीम को इतनी बड़ी सफलता दिलाई और राजस्थान को मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया, इस लम्हे ने तो हर किसी को धोनी की याद दिला दी थी। क्योंकि कप्तान कुलमाही भी इसी तरीके से रिव्यू का इस्तेमाल कर विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया करते थे। तभी तो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाने लगा और अब संजू सैमसन भी अपने गुरु की तरह ही रिव्यू का इस्तेमाल कर हर किसी का दिल जीत लिया और ये लम्हा बहुत तेजी से वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू, गिल और धोनी में कौन 2024 में अपनी टीम को चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, बीच मैदान में ही अपना आपा खो बैठे कप्तान शुभमन गिल, अंपायर की गलती पर रियान पराग और संजू सैमसन ने की लड़ाई और लड़ाई करते हुए जब बदतमीजी की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए रियान ने जो किया वो देखकर पूरे के पूरे गुजरात की बोलते ही बंद हो गई। तो आखिर क्यों गुस्से में गिल, रियान पराग और अंपायर ने ही लड़ने पहुंच गए? आखिर कैसे बीच मैदान में इन दोनों युवा भारतीय खिलाड़ियों के बीच हो गया भयंकर विवाद? आखिर क्यों गिल अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए? उस खौफनाक लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, संजू और रियान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुभमन गिल वैसे तो ज्यादातर समय बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, उन्हें कभी भी मैदान पर गुस्से में नहीं देखा गया। लेकिन कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल भी अपना मैदान पर आपा खोना शुरू कर चुके हैं। ऐसे एक नजारा हमें राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 24वें मैच में देखने को मिला, जब तीसरे अंपायर से जुड़ी डीआरएस की गलती के बाद जीटी कप्तान शुभमन गिल चिढ़ गए और ऑन फील्ड अंपायर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अंपायर से बहसबाजी की जमकर, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह संजू सैमसन और रियान पराग से लड़ पड़े। उसके बाद जो हुआ उसने हर एक भारतीय फैन को हैरत में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, यह घटना 17वें ओवर के दौरान सामने आई जब मोहित शर्मा संजू सैमसन को गेंदबाजी कर रहे थे। उनके गेंद को शुरू में ऑन फील्ड अंपायर ने वाइड करार दिया, लेकिन गेंद टाइमलाइन से बाहर हो चुकी थी। हालांकि बाद में जो हुआ उससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ऑन फील्ड अंपायर के वाइड सिग्नल के बाद गुजरात टाइटंस ने रिव्यू लेकर उनके निर्णय को चुनौती देने का मन बनाया और फैसला भी उनके पक्ष में रहा। शुरू में तीसरे अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर की कॉल को पलट दिया और इसे वाइड नहीं करार दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद तीसरे अंपायर ने अपना निर्णय वापस ले लिया और ऑन फील्ड अंपायर को वाइड कॉल बनाए रखने का आदेश दे दिया। एक के बाद एक लगातार 2 बार बदले इस फैसले से गिल क्रोधित हो गए और उसके बाद वह गुस्से में अंपायर से ही लड़ पड़े। वह अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। हालांकि फैसला सही था या नहीं, इस पर अभी भी विवाद बना हुआ था, क्योंकि पहले थर्ड अंपायर ने गुजरात का साथ दिया और फिर बाद में उन्होंने अपना फैसला ही बदल दिया, जिसके बाद गुजरात का खेमा भी हैरान और परेशान था। वहीं गुस्से में गिल ने अंपायर के बाद रियान पराग और संजू सैमसन से ही बहसबाजी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, पहले अंपायर से उन्होंने लड़ाई की। जब रियान पराग पर वह बरस पड़े तब बीच बचाव में कप्तान संजू सैमसन भी आए और दोनों युवा खिलाड़ियों को अलग करने का ट्राई किया, लेकिन गिल तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे थे और बीच मैदान में उनके और संजू के बीच तीखी बहस देखने को मिल गई। हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ पाया, लेकिन जिस तरीके से ये तीनों भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से लड़े वह देखकर पूरा स्टेडियम हैरान और परेशान नजर आ रहा था। लेकिन गिल ने उनसे लड़ाई कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले ये दोनों खिलाड़ी 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दे चुके थे। वहीं वाइड वाला राजस्थान को मिलने के बाद मिले एक्स्ट्रा डिलीवरी को सैमसन ने बाउंड्री पार भेजा
और 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर गिल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उनकी इस बहुमूल्य पारी ने गुजरात को बैकफुट में ढकेल दिया, जिससे गिल बेहद उदास और गुस्से में नजर आ रहे थे। वह अपने बल्लेबाजों से लेकर हर किसी पर गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं गुजरात को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि रियान पराग और संजू सैमसन ने न केवल अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से राजस्थान को 20 ओवर में 196 रनों तक पहुंचाया, साथ ही रियान ऑरेंज कैप की दूसरे स्थान पर पहुंच गए और विराट कोहली के बाद सीजन में 250 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वहीं दूसरी तरफ सैमसन 38 गेंद में 68 रन बनाकर नाबाद रहे। रॉयल्स ने आखिरी 10 ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की बेनामी से पिटाई करते हुए 123 रन बनाए और गिल की कप्तानी को बुरे तरीके से मजाक भी बनाए। इसके बाद गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मैदान में अपना आपा खोया वह सवालों से घिरा हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, गिल और संजू में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जयपुर के मैदान में जब गुजरात की टीम दहाड़ रही थी तब